हाय बेटा, हाय एवरीवन। चलो, लास्ट में हम लोगों ने 3 मेथड तक देखा था, ठीक है। फोर्थ मेथड देख रहे हैं, जोन रिफाइनिंग। उसके पहले 3 मेथड याद करो कौन कौन से है बेटा। एक तो है लिक्वेशन, यस वेरी गुड, लिक्वेशन। सेकेंड है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन यस। और थर्ड लास्ट में हम लोगों ने जो देखा था थर्ड मेथड, फर्स्ट लिक्वेशन, सेकेंड डिस्टिलेशन एंड थर्ड जो है वो इलेक्ट्रोफाइनिंग रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रोफाइनिंग रिफाइनिंग। फोर्थ देख रहे हैं जोन रिफाइनिंग। इट्स वेरी इजी। हाँ, उसमें कुछ है ही नहीं जोन रिफाइनिंग में, बट जोन रिफाइनिंग जो है सबसे पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड है। और उसके बाद देखेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग। तो ये दोनों मेथड जो है वो अच्छी तरह से दिमाग में रखने हैं। 6 मेथड जो है क्रोमेटोग्राफी, वो हम लोग चैप्टर नंबर वो जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री या सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोग देखने वाले नहीं हैं। तो वो हम लोग, क्योंकि उससे ज़्यादा पोर्शन उसमें आता है, कौन से सरफेस केमिस्ट्री में, तो उस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा देख लेंगे, ठीक है। और आज से अब होमवर्क स्टार्ट होगा। जो भी यहाँ चला गया होगा वो आप लोगों को होमवर्क करके, या तो केतन सर या तो फिर मुझे, दोनों में से कोई एक को नोटबुक में लिख के आप लोगों को फिर मुझे सेंड करना होगा, व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। आई होप सब करोगे ही बेटा। जो जो लेक्चर देख रहे हैं वो सबको अब से होमवर्क डेली से डेली करके देना होगा भाई। ये 5 जो मेथड है वो सब मेथड करके व्हाट्सअप पर भेजना है आप लोगों को, ठीक है। मुझे भेजो या तो फिर केतन सर को, जो भी पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से आप लोग भेज सकते हो। ओके बेटा, चलो तो अब स्टार्ट कर रहे। 4th एंड 5th दोनों मेथड है, उसके बारे में हम लोग चेक करने वाले हैं। देखो तो जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, देखो फर्स्ट तो एमसीक्यू के लिए याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ रिफाइनिंग। ओके, मोस्ट मॉडर्न मेथड है रिफाइनिंग करने के लिए, सबसे ज़्यादा है जोन रिफाइनिंग का यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, देखो ये इसका प्रिंसिपल है, की पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट जो है उसका की पॉइंट है। ओके, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल देन मेटल। लीचिंग से पूरा ऑपोजिट होता है। लीचिंग में क्या होता था, लीचिंग याद करो, लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता था बेटा, बताओ मुझे। लीचिंग प्रोसेस में होता था मोर सोल्यूबल, कौन होता था, मेटल। बट यहाँ पे कौन मोर सोल्यूबल है, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल देन मेटल। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, तो ये की पॉइंट है जोन रिफाइनिंग के लिए, आप लोगों को याद रखना है। एमसीक्यू में पूछा जाए कि भाई इम्प्योरिटीज मोर सोल्यूबल होती है तब कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, तो आंसर लिखना है आप लोगों को। कौन सी मेथड यूज़ की जाती है बेटा, जोन रिफाइनिंग। ओके, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल देन मेटल। इम्प्योरिटीज गेट कॉन्सेंट्रेटेड एट वन एंड दैट एंड इज कट ऑफ। ठीक है, इम्प्योरिटीज कहाँ कंसंट्रेट होती है, कोई भी एक साइड, वन एंड पे, कोई भी एक साइड जो है उसमें, ये रोड है पूरा, तो उसमें से कोई एक साइड में क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है, ठीक है। और वहाँ से जो एंड होता है वो एंड को ही हम लोगों को क्या कर देना है, कट करना होता है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है। कैसे होती है देखते हैं उसमें। चलो देखो, अब ये जो प्रोसेस होती है उसमें होता क्या है रियल में, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब अच्छी तरह से देखना बेटा। सपोज ये रोड है, देखो यही एक रोड रखा हुआ है, उसके जैसा ही एक रोड है। चलो अब ये रोड में क्या होता है, देखो ये भी रोड है, ये कोई रोड है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैंने रोड रखा हुआ है, यहाँ से हम लोग हीट करते हैं, देखो उसी साइड से हम लोग हीट कर रहे हैं, यहाँ से हीट कर रहे हैं, ये जो साइड है उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ये मोबाइल हीटर जैसा काम करता है, देखो लिखा है सर्कुलर हीटर है। क्या है बेटा, है सर्कुलर हीटर। सर्कुलर हीटर है तो आता जाता घूमता रहेगा, जैसे ही वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। हीटर जैसे जैसे हीटर के साथ साथ ये रोड आगे बढ़ता जाएगा, तो एक साइड क्या होगी, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, यहाँ हीटर है, ये जोन है, ठीक है। ये इसको मोल्टन जोन कहते हैं। उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ जो है वो इम्प्योरिटीज़, देखो कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़, मतलब इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे इकट्ठी होती है। चलो जैसे जैसे सर्कुलर हीटर आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यहाँ से इम्प्योरिटीज़ जो डिज़ोल्व हुई है, वो इम्प्योरिटीज़ भी लो टेम्परेचर वाली होती है, इसलिए वो भी आगे बढ़ती है। जैसे जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ से पूरा रोड जो है वो रोड में सब इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। फिर क्या करना है, यहाँ सपोज इम्प्योरिटीज़ आ गई, तो इम्प्योरिटीज़ आ जाने के बाद क्या करना है, यहीं यहाँ से जो रोड है वो रोड को काट देना है, ठीक है। तो एंड इज़ कट ऑफ, तो एंड कट गया, तो उसके बाद
क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पूरा जो पार्ट है वो रिसाइकलाइज किया होगा प्योर। ये सपोज जर्मेनियम का है तो जर्मेनियम का रोड यहाँ पे पूरा आ जाएगा, ठीक है। और इम्प्योरिटीज़ वाला जो जर्मेनियम रोड है वो हम लोगों ने क्या किया है, काट दिया है। तो ऐसे कट करने से पूरी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी। बाकी जो रोड यहाँ से सपोज ये रोड बचा है तो ये जो रोड है पूरा वो क्या हो जाएगा, वो प्योरली रिसाइकलाइज किया हुआ जो रोड है वो मिल जाएगा। तो ऐसे जोन रिफाइनिंग में प्रोसेस होती है, ठीक है। उसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है। जैसे सपोज देखो ये बॉल पेन है, उसका ये ढक्कन रखा हुआ है। ढक्कन क्या करता है, देखो सपोज क्या है, अब मोबाइल हीटर में हीट तो होता है, फिर क्या होता है, सब हीट करने से हीट मोबाइल हीटर जैसे जैसे सर्कुलर हीटर जैसे जैसे देखो बेटा ये ऐसे 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 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सर्कुलर हीटर यहाँ पे पहुँच गया, अब ये लास्ट एंड है। तो फिर इम्प्यूरिटीज़ भी डिजोल्व होकर यहाँ पे सर्कुलर हीटर के साथ ये मोल्टन जोन में आई होगी, ठीक है। फिर से क्या करना है भाई, हमें कुछ नहीं करना है। ये जो पूरा है ये रोड है तो पूरा ये यहाँ से कट कर दिया, तो ये जो बाकी बचा है क्या हो जाएगा बेटा, प्योर रोड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस जो है वो जोन रिफाइनिंग में होती होगी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो फिर भी अगर समझ में ना आए तो बेटा मुझे पूछ लेना, ठीक है। देखो ये किसके लिए यूज़ होता है, हाईली प्योर सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है, लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, बेरिलियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। वो सब के लिए ये जोन रिफाइनिंग मेथड जो है वो यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जोन रिफाइनिंग एंड लीचिंग, लीचिंग और जोन रिफाइनिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो भाई, जोन रिफाइनिंग में इम्प्यूरिटीज डिजोल्व होती है, लीचिंग में क्या होता है, मेटल डिजोल्व होती है, ओके। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, इम्प्यूरिटीज डिजोल्व होती है, बट लीचिंग में क्या होता है बेटा, मेटल जो है वो मेटल डिजोल्व होती है। तो ए पॉइंट एमसीक्यू के लिए याद रखना है आप लोगों को कि जोन रिफाइनिंग में इम्प्यूरिटीज डिजोल्व होती है और लीचिंग में क्या होता है, मेटल जो है वो मेटल डिजोल्व होती है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस जो है वो जोन रिफाइनिंग की होती है, ठीक है। मतलब अब दिमाग में याद रखना है कि जोन रिफाइंड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड है रिफाइनिंग करने के लिए। उसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटीज जो होती है वो मोर सोल्यूबल होती है। किससे मोर सोल्यूबल, मेटल से, यस। और लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में क्या होता है, मेटल आर मोर सोल्यूबल देन इम्प्यूरिटीज, अंडरस्टैंड। मेटल जो है वो लीचिंग में ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है। बट जोन रिफाइनिंग में क्या ज़्यादा सोल्यूबल होता है बेटा, इम्प्यूरिटीज, ओके। तो ऐसे जोन रिफाइनिंग की प्रोसेस जो है वो प्रोसेस पूरी होती है। आई होप सबको समझ में आया होगा बेटा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ओके। ओके नेक्स्ट, उसके बाद जोन रिफाइनिंग के बाद देखते हैं फिफ्थ और लास्ट मेथड, वेपर फेज रिफाइनिंग। चलो वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होगा, देखो मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड एंड देन डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल। यानी मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वोलेटाइल कंपाउंड में। वोलेटाइल कंपाउंड में वो कन्वर्ट होगी, उसके बाद उसको डिकम्पोज करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, प्योर मेटल जो है वो प्योर मेटल मिल जाएगी। मतलब मेटल जो है वो पहले वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, उसके बाद उसको डिकम्पोज करते हैं तो प्योर मेटल मिलती है। ये उसका प्रिंसिपल है, हाँ। वेपर फेज रिफाइनिंग VPR, शॉर्ट में उसको क्या कहेंगे, VPR, ओके। क्या कहेंगे शॉर्ट में, VPR, ओके। चलो वेपर फेज रिफाइनिंग प्रिंसिपल क्या है उसका, मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, पहले वोलेटाइल कंपाउंड में। मेटल इज कन्वर्ट इनटू वोलेटाइल कंपाउंड एंड देन डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल, ओके। यूज़ कहाँ पे होता है, निकल, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, ओके। निकल, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम में वो यूज़ होता है, ओके। चलो यूज फॉर रिमूविंग, यस वेरी गुड। इम्प्यूरिटीज, कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज रिमूव करने के लिए VPR यूज होता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वाली जो भी इम्प्यूरिटीज होती है उसको भी रिमूव तो करना ही पड़ेगा बेटा। तो उसके लिए वेपर फेज रिफाइनिंग यूज़ होता है, क्योंकि वेपर्स मिलती है तो वेपर्स में कन्वर्ट होने से क्या होता है बेटा, वोलेटाइल कंपाउंड में जब कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद हीट करते हैं तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, देखो मेटल में से पहले वोलेटाइल कंपाउंड, उसके बाद उसको डिकम्पोजन करना है तो मेटल, प्योर मेटल में वो कन्वर्ट हो जाएगी। मेथड्स ऑफ VPR, दो मेथड है, मोंड प्रोसेस
एंड वान आर्केल मेथड। मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए, ये याद रखना है हाँ, एमसीक्यू के लिए बेटा। मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए यूज होती है, बोलो 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 बोलो। निकल के लिए क्या यूज होता है, मॉन्ड प्रोसेस। यस वेरी गुड। वान आर्केल मेथड किसके लिए है, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, उसके लिए क्या यूज होता है, वान आर्केल मेथड। ओके, मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए होते हैं, निकल, वान आर्केल मेथड, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। ओके, तो जो भी होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क आप लोगों को भेजना है, ठीक है, सेंड करके। ये 5 मेथड है, 5 1 to 5 सब मेथड है, उसका होमवर्क लिख के आप लोग मुझे या तो फिर केतन सर को भेजना होगा। व्हाट्सअप करोगे आप लोग, या तो दोनों को व्हाट्सअप करो, या तो मुझे ये करो, या तो फिर केतन सर को करो। बट एवरी डे अब होमवर्क आएगा, होमवर्क में जो भी नोट्स में लिखा है वो सेंड करना है बस। चलो, तो वेपर फेज रिफाइनिंग में फर्स्ट मेथड देखते हैं, मॉन्ड प्रोसेस फॉर निकल। ओके, निकल के लिए देखते हैं, कुछ है ही नहीं हाँ, निकल के लिए देखते हैं। चलो, मॉन्ड प्रोसेस ऑफ निकल। चलो, क्या होता है बेटा मॉन्ड प्रोसेस फॉर निकल में, तो रिएक्शन देखो, निकल की जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है 350 केल्विन टेम्परेचर के हीट करते हैं तो क्या मिलता है, पहले देखो NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनिल वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है हाँ, वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। उसके बाद क्या करना है, NiCO4 को फिर से हीट करना है 470 केल्विन। देखो ये अनस्टेबल मिल गया तो वोलेटाइल कंपाउंड है, तो क्या होगा फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा, तो निकल अलग से हो जाएगा। देखो 470 केल्विन टेम्परेचर, निकल जो है वो हाईली प्योर सब्सटेंस होता है, इसलिए क्या होगा वो मेल्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, बीकर में। और कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ अलोंग विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वो भी क्या हो गए, हीट करने से और रिएक्शन में से बाहर निकल जाएंगे। ओके, ऊपर की साइड एरो है तो उसका मीनिंग क्या है, वो एटमॉस्फेयर में घुल जाएंगे। फिर निकल जो है नीचे हाईली प्योर है इसलिए वो निकल नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पूरी मॉन्ड प्रोसेस फॉर निकल होते हैं, जिसमें क्या होता है, निकल की कार्बोनिल के साथ 350 केल्विन टेम्परेचर से हीट करने से NiCO4 मिलता है। उसके बाद क्या करना है बेटा, NiCO4 फिर से 470 केल्विन टेम्परेचर से हीट करो तो फिर से निकल हम लोगों को मिलेगी। बट यहाँ जो स्टार्टिंग में निकल लिया हुआ है वो इम्प्योर है, अब जो निकल मिल रहे हैं वो हाईली प्योर निकल मिल रहे हैं। ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में घुल जाता है। तो इसके हिसाब से ऐसे पूरी मॉन्ड प्रोसेस निकल की होती है, ठीक है। 2 मार्क्स में अलग से भी पूछा जा सकता है हाँ, और MCQ में भी मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए यूज़ होता है बेटा, तो किसके लिए आंसर देना है हमें, निकल के लिए यूज़ होता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए। अब सेकंड मेथड देखते हैं, वान आर्केल मेथड फॉर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। ओके, जिरकोनियम की जब आयोडीन के साथ 870 केल्विन टेम्परेचर से हीट करते हैं तो जिरकोनियम आयोडाइड मिलता है, वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है। चलो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उसके बाद 2075 केल्विन टेम्परेचर से अगर हीट करते हैं तो क्या मिलता है, देखो ये इम्प्योर था, अब प्योर जिरकोनियम मिल जाता है। और आयोडीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हीट करने से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है। फिर से देखो, जिरकोनियम के आयोडीन के साथ 870 केल्विन टेम्परेचर से हीट करने से क्या होता है, ZrI4 बट ए वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। उसके बाद उसको फिर से हीट करते हो, कितने टेम्परेचर के साथ बेटा, कितने टेम्परेचर के साथ, 2075 केल्विन टेम्परेचर एंड देन हीट, so produce zirconium Zr, but this Zr is pure and आयोडीन जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसके साथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है जिरकोनियम के लिए। हैज इट इज़ वैसे टाइटेनियम के लिए देखो, तो टाइटेनियम के लिए भी होता है बेटा। टाइटेनियम की 2 आयोडीन के साथ 2I2 के साथ 500 केल्विन टेम्परेचर से हीट करते हैं तो क्या मिलता है, TiI4 टेट्राआयोडो टाइटेनियम मिलता है, वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। उसके बाद 1700 केल्विन टेम्परेचर से हीट करते हैं तो फिर से क्या मिल जाता है हम लोगों को, टाइटेनियम जो है मिल जाता है और आयोडीन विथ अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ वो रिमूव हो जाता है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है, ये होती है वान आर्केल्स मेथड। ओके, तो देखो 2 मेथड्स देखिए यहाँ पे, मॉन्ड प्रोसेस जो निकल के लिए यूज़ होती है, वान आर्केल्स मेथड जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए यूज़ होती है। ओके, फिर से सेकंड देखो, टाइटेनियम के आयोडीन के साथ 500 केल्विन टेम्परेचर से हीट करते हैं तो TiI4 मिलता है 17000 केल्विन टेम्परेचर से, 1700 केल्विन टेम्परेचर से हीट करते हैं तो टाइटेनियम मिल जाता है। बट ये जो टाइटेनियम मिलता है प्योर होता है और आयोडीन भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है बेटा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है
तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, या तो फिर आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करिए, जैसे हमें पता चले कि नहीं आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट बेटा साथ में करो, यस सर कि हमें समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट्स है, नहीं डाउट्स है तो नो डाउट्स लिख के आप लोग अपना नेम लिख के देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गब्बे जो बैठे रहते हैं ऐसे ही कुछ करते ही नहीं, सुन लेते हैं फिर रख देते हैं। देखो अब से बेटा होमवर्क एवरीडे मिलेगा और होमवर्क आना चाहिए, या तो फिर व्हाट्सअप में करो, व्हाट्सअप में आप लोगों को होमवर्क सेंड करना है, मुझे करना है या तो फिर केतन सर को, मैं उसको बता दूंगा कि भाई होमवर्क आपको आप मेरे पास जितने भी आएंगे तो मैं उसके नेम लिख के उसको व्हाट्सअप कर दूंगा। अगर नहीं आएंगे बेटा तो फिर मैं केतन सर को बोल दूंगा, वो उसको जो पनिशमेंट करना होगा वो करेंगे। ओके, बट आई होप आपको सब जो मिल रहा है वो अच्छी तरह से और बहुत अच्छा मिल रहा है, और टेंशन लेना नहीं है आप लोगों को। बिना सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बट बेटा हिम्मत रखो और आप मेहनत करते रहो, बस मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। हाँ।